ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का स्तुति श्रीमद् भागवतम में जिसे लिखा है जमलार्जुन स्तव में, उसका चर्चा चल रहा था। कि यहाँ पर कहा गया है भगवान अपना महिमा स्वयं ही छिपा लेते हैं। पहले बताया जो जैसे कि कहा गया है सूर्य सब प्रकाश है, सूर्य कोई ढाक नहीं सकते हैं। आसमान में द्युतिमान है, लेकिन सूर्य क्या कहते हैं, जो मेघ सृष्टि करते हैं और मेघ के आवरण में अपने को छिपा लेते हैं। मेघ सूर्य से सृष्टि होता है, सूर्य के उत्ताप से ही जलकणा पृथ्वी से आसमान को चले जाते हैं एवं जल बिंदु को लेकर मेघ सृष्टि करते हैं एवं वो सूर्य का आवरण कर देते हैं। वैसे भगवान अपने को अपना महिमा आवरण करते हैं ताकि वो साधारण जैसे दिखाई पड़े, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया है कभी कभी आप जो अंतरंग भक्तों के बीच अपना स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। यद्यपि आप देहातीत है, आप अजन्मा है, साधारण व्यक्ति जिससे जन्म ग्रहण करते हैं, आपको ऐसे नहीं है, आपको सब कुछ अलौकिक है, तब भी आप अशरीरी होते हुए भी जब शरीर धारण करते हैं उसमें इतना अशेष आपका ऊर्जा, आपका विभूति प्रकाश हो जाता है, अतुल। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, एक उखल को खींचते हुए दो पेड़ों को गिरा दिया। इसे अनेक उदाहरण मैं दिया हूँ प्रत्येक अवतार में। एवं कभी कभी प्रकाश करते हैं ताकि अंतरंग भक्तों के माध्यम से आम जनता को पता चले ये कौन है, तभी ना उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं उनका अवलंबन करते हुए इंसान साधारण मनुष्य असाधारण बने, ईश्वर प्राप्त करके जीवन सफल करे। अभी ये परवर्ती श्लोक में और भी इन लोग स्तव करके बताते व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एडवेंट। आप जो आते हैं, आने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो कहते हैं वर्स 35 चैप्टर 10 और पार्ट 10 दशम स्कंद दशम अध्याय। सभावाद सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अशभागेन
सांप्रतम प्रतिराशिशाम, यहाँ पर बताते हैं कि भगवान आप जो अभी अवतीर्ण हुए हैं, आप आपका सर्वशक्ति लेकर इस बार आए हैं। भगवान सब समय सर्वशक्ति लेकर नहीं आते, जैसे कि श्री रामकृष्ण कहते हैं इस बार जो गोपन रूप से आए हैं। राजा कभी कभी एक छद्मवेश धारण करके उनके राज टूर कर लेते हैं, अगर जिसकी जानकारी हो जाता है तो वो हट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। वैसे ही अपना राज परिदर्शन करने के लिए भगवान जैसे श्री रामकृष्ण के रूप में आए थे छिपा कर, वैसे ही हर अवतार में होता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण अवतार में जो कह रहा है, इस बार आप तो पूर्ण शक्ति लेकर अवतीर्ण हुए हैं। कारण इस बार जो अभ्युदय है अनिश्रेष है, सब कुछ देने के लिए आप आए। इस बार कोई किसी को अभिलाषा और बाकी नहीं रह जाएगा, सबके अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जीवन का सफलता के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर बताया कि अभ्युदय और निश्रेष, चतुर्वर्ग बोल जाता है। जो जागतिक सुख भोग एवं मुक्ति, भोग अपवर्ग, ये अल्टीमेट हमारा जीवन का लक्ष्य है, प्राप्ति का लक्ष्य है। हम लोग संसार में, समाज में, दुनिया में हम प्रतिष्ठित होने चाहते हैं। हमारा नाना प्रकार का कामना वासना पूर्ण करने के लिए चाहते हैं। इसको भोग कहलाता है। एवं हमारे शास्त्र में कहते हैं भोग सर्वस्व नहीं है, चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अल्टीमेटली वी नीड मोक्ष ऑल्सो। कारण भोग बार के लिए नहीं रहेगा, भोग परिवर्तनशील क्षयशील। बार के लिए हमारे मुक्ति उपलब्ध है। वो स्वाधीनता का आनंद, यह जीवन का पराकाष्ठा। इसलिए हमें कहते हैं कि जीवन में भी सफल होना चाहिए एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन भी पूर्ण होना चाहिए। जागतिक एवं पारमार्थिक, ये हमारे परंपरा में कहते हैं, दोनों ओर से हमारे परिपूर्णता होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है, भगवान वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। एवं इस बार जो आए थे, कहते हैं भगवान जो अब अवतार हुए हैं, तो भक्तगणों का ये अभिलाषा ये पूर्ण करने के लिए ही उनके आगमन हुआ है। भक्तगण का जो विलास है, जो नाना प्रकार का विलास होता है, तो वो पूर्ण करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। एवं इस बार जो आए हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं, जो जमलार्जुन, वे संपूर्ण शक्ति लेकर उनकी आविर्भाव हुए हैं, ताकि उनके माध्यम से सबको जिसका जिसका जो चाहिए वो पूर्ण हो जाए। इसीलिए कहा जाता है भगवान है कल्पतरु। कल्पतरु के नीचे जाकर जो जिसको जो कुछ प्रार्थना सब मिलेगा। Whoever wants anything, सबको मिल जाएगा। श्री रामकृष्ण स्वयं ही अपना जो स्वरूप उन्मोचन करने के लिए एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति का एक गमिला रंग था,
जो भी जैसा था रंग था। और ये आश्चर्य का बात है, वो जो उनका गमेला में जो है रंग है, जो जिसका पसंद जो कपड़ा का जे रंग चाहिए होगा तो कह देते थे हम हमको हमारा कपड़ा को इस रंग में आप डाल दीजिए। तो वो व्यक्ति जो चीज़ से मांग रहे हैं, कोई कहते हैं लाल हमारा वस्त्र को लाल छुपा दीजिए, वो लाल छुपा दीजिए। कोई भी कपड़ा देने से जो रंग आप चाहोगे वो रंग से आप छुपा देंगे। कोई कहते हैं नील करा दीजिए, वही एक ही गमेला में। जब वो कपड़ा डाल दिया और उसको ही रंग बन गया। तो एक व्यक्ति बैठ कर देख रहे थे तो ताज्जुब व्यापार है, एक ही गमला है, उसमें जो जो मांग रहा है, कोई लाल मांग रहा है, कोई नील मांग रहा है, कोई हरा मांग रहा है, कोई पीला मांग रहा है, जो कुछ है उसमें डुबा के बस पर दे रहे हैं सबको, सबको खुश होकर चले गए। तब जो व्यक्ति देख रहे थे, ही वांट टू नो द सीक्रेट, ये कैसे संभव है। तब वो जाके देखा ये व्यक्ति अनूठा व्यक्ति है। ये जो कहानी का तात्पर्य है कि भगवान सबको सब कुछ देने के लिए समर्थ है। तो अल्टीमेटली भगवान के जो विवरण है, अल्टीमेटली एक व्यक्ति को पूछा गया तुम्हारा कौन सा रंग चाहिए। तब उन्होंने बताया कि आप जिस रंग से रंगायित हो वो हमें दे दीजिए। তুমি যে রঙে रंगिएছ তুমি যে রঙে रंगिएছ সেই रंगे हमें दो। अर्थात भगवान के इंडिकेशन है ये सब मत के उदार, जितने मत उतने पथ, जो जैसे चाह रहे हैं उनको उसका पूर्ण कर देते हैं, उनका इच्छा संपूर्ण कर देते हैं। लेकिन वो सबको देते हुए भी उसमें कोई विरोध पैदा नहीं होता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि भगवान सबको जो कुछ चाहिए सब कुछ लेके एक हारमोनी कर दिया, एवं इस जीवन में ही नाना प्रकार का भाव का समाहार करते हुए हमारे जीवन सफल और सार्थक होना चाहिए। एक ओर से जो अभ्युदय होगा, दिस बी एक्सपांशन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एस्पिरेशंस इन ऑल डायरेक्शंस, और भगवान का वचन से एक ही है, उनका कल्पतरु पूर्ण कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका अपवर्ग को भी मिल जाएगा। तो भगवान चारों ओर से इंसान का प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं, एवं ये जो पावन श्लोक है, इस श्लोक ही हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।